तो लिखो दो इंटीग्रेट ये है 3x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 dx। इसको इंटीग्रेट करना है 3x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। क्या है बता भैया? रैशनल प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ऊपर वाले के डिग्री का। अब नीचे वाले के फैक्टर्स क्या आते हैं? x माइनस 1 एक तो x माइनस 1 तो रहेगा एंड जब तुम इसको फैक्टराइज करोगे आगे और तो x माइनस 2 एंड x माइनस 3 भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो g ऑफ x लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। इसको अप्रोच करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें abc की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके abc की वैल्यू आएगी। तो ये 3x प्लस 2 a into x minus 2 x minus 3 plus b into x minus 1 x minus 3 plus c into x minus 1 x minus 2। ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब या तो इसमें तुम कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, इसका मतलब इधर तुम क्या निकालो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट है कांस्टेंट का, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 कंपेयर जब करेंगे क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है नहीं, x का कोएफिशिएंट 3 के इक्वल, कांस्टेंट टर्म 2 के इक्वल, तो तीन वेरिएबल तीन इक्वेशंस मिलेंगे। लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तो उसको करने का हमारे आसान सा तरीका है x की वैल्यू पुट करके हम a निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो पुट x इज इक्वल टू 1, x की जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो ये 0, तो हमें वैल्यू इसकी मिलेगी 8। तो देखो x की जगह पे 1 पुट करने के बाद ये 5 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -1 या -2, तो 2 है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 5/2। फिर उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 2, 2 पुट करने के बाद ये 6 प्लस 2 8, 2 पुट करने पे ये 0 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 -1, तो ये आ जाएगा -b, तो b इज इक्वल टू -8 एंड पुट x इज इक्वल टू 3। ये पुट करने पे ये 0 ये कितना आ जाएगा 2c एंड ये 9 प्लस 11 इज इक्वल टू 2c, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 11/2। तो abc की वैल्यू हमें मिल गई। अब उसके बाद abc की एक बार वैल्यू मिल गई तो हो जाएगा इजी। इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे अब इंटीग्रेशन में, इससे, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये 5/2 dx अपॉन x माइनस 1, फिर उसके बाद -8 dx अपॉन x माइनस 2 प्लस 11/2 dx अपॉन x माइनस 3। ये आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln, यहाँ पे ln एंड ln x माइनस 3 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करो इसको, लिख लो।
गया? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। इंटीग्रेट 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 26 अपॉन ये इसको इंटीग्रेट करो। ये अनुराग को क्या हो गया आज? तो आज नहीं कर रहा है शायद अटेंड हॉस्टल। मतलब तो ये बताओ कैसा फंक्शन है? इम्प्रॉपर है। पहले उसको क्या बनाएंगे? प्रॉपर। प्रॉपर रैशनल फंक्शन बना, उसके बाद आ गया कुछ। होमवर्क कर लिया ना? क्या दिया था सेक्शन? थोड़ा बाकी है, पार्ट 1 भी नहीं किया वो तो थोड़ा बहुत सेक्शन 20 पास करता है सर। वो टेस्ट का सिलेबस सर आपने सर कल ऑर्गेनिक होगा फिर से। आज सर ने बोला कि मेरे इस पे तो पूरा रहेगा, फिजिकल का नहीं आएगा, ऑर्गेनिक रहेगा सिर्फ। ठीक है, रिवीजन इतना थोड़ी कर पाओगे अभी, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट इसमें चारों आएंगे, फिर उसमें फंक्शन आईटी एलसीडी एंड आगे के दो टॉपिक उन चारों के क्वेश्चंस, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे।
हाँ क्वाड्रेटिक पे डाल देंगे, एक बार हो चुका है वो पहले, है ना। हाँ सो ऑनलाइन है या ऑफलाइन? ऑनलाइन होगी। वो प्लानर हाँ वो बन रहा है, कल के एग्जाम तो दे दो, तुम्हें मिल जाएगा प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको पहले हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो डिवाइड करना तो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से तो आता ही होगा, तो 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x माइनस 26, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2x² माइनस 5x माइनस 12 से। तो x, तो x से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x³ माइनस 5x² माइनस 12x। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 4x माइनस 26, ठीक है, ये आ जाएगा। एक यहाँ पे 2x² भी तो आएगा, और ये प्लस। अब इसको किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 से, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x² माइनस 5x माइनस 12, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9x माइनस 14, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल देखो अब कैसे लिख सकते हो, ऊपर वाले को 2x² माइनस 5x माइनस 12 इंटू x प्लस 1 प्लस 9x माइनस 14 ऐसे लिख सकते हो उसको, क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, और डिवाइड में रहेगा 2x² माइनस 5x माइनस 12। तो जब डिवाइड कर देंगे तो ये पहला इंटीग्रेशन उसमें आ जाएगा x प्लस 1 dx, एंड दूसरे इंटीग्रेशन में आ जाएगा 9x माइनस 14 अपॉन इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, x minus 4 2x plus इसके फैक्टर्स जब करेंगे तो ये 24 एंड 8 3 जा, तो ये देख लो यहाँ पे 2x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12, तो एक तो आ जाएगा x माइनस 4 और एक आ जाएगा 2x माइनस 2x प्लस 3 plus 3. ठीक है, ये आ जाएंगे। अब उसके बाद ये तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये x² प्लस x² बाय 2 प्लस x। अब इंटीग्रेशन हमें इसका करना है तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इसमें यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये 9x माइनस 14 अपॉन x माइनस 4 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस 4 प्लस b अपॉन 2x प्लस 3। अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से ये 9x माइनस 14 इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 3 प्लस b इंटू x माइनस 4। अब या तो कोएफिशिएंट कंपेयर करो या वैल्यू पुट करके करो, तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 पुट करने पे ये गया, ये आ जाएगा यहाँ पे 11, और यहाँ पे 9 4 जा 36, 36 माइनस 14 तो 22, तो ये 22 इज इक्वल टू 11a, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, एंड फिर उसके बाद पुट x इज इक्वल टू -3/2, ठीक है, -3/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -27, ये तो 0 हो जाएगा। तो कितनी आ रही है वैल्यू, कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा -27/2 -40, यहाँ पे b -3/2 -4, तो इधर ये 28, तो माइनस तो ये कितना आ जाएगा 28 प्लस ये ना, तो -55 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे -11/2 b। तो यहाँ से b की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो कितनी 5 आ जाएगी, ठीक है, ये 5 आ गया, a 2 आ गया। अब उसके बाद इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन को a अपॉन दिस b अपॉन दिस, इसका इंटीग्रेशन ln x माइनस 4 a इनटू, और इसका इंटीग्रेशन b इनटू ln 2x प्लस 3 अपॉन 2, क्योंकि x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसके बाद इसको यहाँ पे लिखा हमने, इससे आगे ये आ जाएगा, ये तो इंटीग्रेट हो चुका था, ये x² प्लस 2 प्लस x प्लस a की वैल्यू 2 अपॉन x माइनस 4 dx, फिर उसके बाद 5
dx अपॉन 2x प्लस 3, यहाँ से x स्क्वायर बाय 2 प्लस x प्लस 2 इंटू ln mod x माइनस 4 प्लस 5 बाय 2 टू ln mod 2x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें क्या, पहले पार्शियल प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन बनाया। अगला ये इनका भी हो गया, ये तो पार्थ, तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं कर रहा अटेंड? सर वो बाहर गया था, अभी घर पे पहुंचाऊंगा, थोड़ी देर बाद पहुंचेगा अभी भी। अच्छा, वो अभी तक पहुंचा नहीं है क्या घर पे? हाँ। और तुम दोनों कब मंडे से आने वाले हो क्या यहाँ पे? मैं अगले हफ्ते में कभी भी आ जाऊंगा, फिक्स नहीं है अभी तक, वो भी अच्छा। मेरे साथ ही आएगा। अच्छा, हाँ वही, वो इस दिन आया तो बात कर रहा था, वो तुम्हारा नाम ले। ठीक है, एक मिनट। हो गया? अगला ये हो गया?
अब यहाँ पे इसमें रिपीटेड फैक्टर वाला है तो पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो था, पार्शियल से जाना है बस। इसमें ये x माइनस 1 रिपीटेड है तो यहाँ पे a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1 d अपॉन x प्लस 2। ठीक है, ये आ गया। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये dx माइनस 2 a into x minus 1 x plus 1 x plus 2 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा b into x plus 1 x plus 2। ठीक है, फिर उसके बाद c into x minus 1 का स्क्वायर x plus 2 and d into x minus 1 का स्क्वायर x plus 1 ये आ जाएगा। अब उसके बाद हमें चाहिए वैल्यू एबीसीडी की। इसमें दो वैल्यूज तो बहुत इजीली मिल जाएगी हमें जब हम x की जगह पे पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 पुट x इज इक्वल टू 1 ये 1 आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 0 0 जाएंगे, हमें वैल्यू किसकी मिलेगी b की। x की जगह पे 1 पुट किया है तो ये 2 और ये 3 तो b आ जाएगा 6b तो यहां से b आ जाएगा 1/6 b मिल गया। उसके बाद हम x की जगह पे पुट करेंगे अब पुट x इज इक्वल टू -2 पुट x इज इक्वल टू -2 तो ये 0 ये 0 ये 0 ठीक। यहाँ पे -2 पुट करने के लिए कितना हो जाएगा -8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9 -1 तो -9d तो जो d आएगा वो आ जाएगा 8/9। ठीक है, फिर उसके बाद पुट x इज इक्वल टू -1 ये 0 ये 0 ये 0 तो -1 पुट करने पे ये -5। ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा 4 into 1 तो ये 4c तो -5/4 ये तीन वैल्यू तो इजीली मिल गई। अब बारी आती है एक ही अब हमने तीनों वैल्यू तो पुट करके देख ली तो उससे हमें बीसीडी मिला है तो मिला एक के लिए क्या करना है x की जगह पे और कोई इंटीजर पुट कर दो तो 0 पुट कर देंगे नॉर्मल सा 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0 तो ये -2 ये यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 + 1 + 2 तो -2 है। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 2b यहाँ पे पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 2c एंड उधर 0 पुट कर दिया तो वो आ जाएगा d। यहाँ से हमें क्या निकालना है a निकालना है। अब a b c d की वैल्यू पता थी ये -2 है यहाँ पे पुट कर देंगे 2b तो ये आ जाएगा 1/3 2c आ जाएगा 2c ये आ जाएगा -5/2 एंड d आ जाएगा 8/9। ठीक है, 8/9 आ जाएगा। अब इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम a की वैल्यू के लिए। यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट कर देना तुम लोग। ठीक, अब उसके बाद इंटीग्रेट जब करेंगे तो a तो निकला नहीं है, यहाँ से निकल जाएगा वो कैलकुलेट करना नीचे जाना होगा तो ये आ जाएगा पहला इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका ln डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख रहा हूं मैं ln mod x - 1। फिर उसके बाद b इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा 1 upon x minus 1 का स्क्वायर माइनस 1 upon x minus 1 और b भी कैसा b a है तो ये आ जाएगा -1/6 into 1 upon x minus 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा -5/4 into ln mod x plus 1 एंड यहाँ पे d का आ जाएगा d आ रहा है 8/9 तो प्लस 8/9 ln mod x plus 2 तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, a की वैल्यू निकाल लेना वहां से मिल जाएगी वैल्यू।
हो गया? फिर अगला अब तीसरे टाइप का एक ले लेते, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चंस तो बनने के लिए बहुत सारे बनते हैं इसके ऊपर। अगला है 2x minus 1 upon 2x minus 1 upon x plus 1 into x square plus 2. और रिवाइज कर लेगा टॉपिक एलसीडी और वो कितना एलसीडी लास्ट ईयर भी इतने बच्चे थे 11 में 9 10 लास्ट ईयर क्या हुआ 6 बच्चे थे आईटी में। उसके बाद एक गया फॉरेन यूनिवर्सिटी में गया है एडवांस नहीं हुआ था उसका इसके बेसिस पे ही वो अपना दूसरे एग्जाम में सेट दिया था ये दिया था उससे गया। वो एकदम से जब उनका मेन टाइम आया तो उसी टाइम पे लॉकडाउन लग गया वरना और खतरनाक कर जाते वो बच्चे। मतलब जस्ट सिलेबस ही खत्म हुआ था और रिवीजन करवाने की हम सोच रहे थे लग गया लॉकडाउन। उसके बाद तो बाद में समझ में नहीं करना कैसे क्या करना है फिर धीरे धीरे जाके चीजें ऑनलाइन और ये जूम वगैरह आया कोचिंग में लास्ट तक पूछा ही नहीं यहाँ तो कर रहे थे टच में थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा है तो ये हो रहा है तो देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर सबके बाद अगस्त से मतलब नॉर्मल हो गई सारी चीजें यूज टू भी हो गए इसके साथ ढंग से चलने लगे। कैसे लेने हाँ वही तो लास्ट एक मंथ नहीं दिए तो ये कुछ दिया नहीं मैंने कॉल किया था पेपर कैसे गया
उनके मार्क्स नहीं आते थे उनके यहाँ पे, कभी निगेटिव में आते थे, 10-15 ऐसे मार्क्स आते थे, तब भी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहुंच गए। मतलब कि एक आईआईटी मतलब अपना औरंगाबाद का गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पे हुआ है इसका एक का, पता है क्या? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद पहचान के है क्या तुम्हारे को? नहीं, वो कॉलेज का वो कॉलेज का अभी जस्ट हुए उनके राउंड खत्म हुआ, अभी सीईटी के तो उसमें वो मिला है उसको कॉलेज। तो उसे भी यही एक्सपेक्ट रिजल्ट करते हैं हम इसी तरीके का, बढ़िया बढ़िया कॉलेज में दिखने चाहिए, और टाइम है अपने पास, सफिशिएंट टाइम है। अभी तो 15 दिन से हाँ तेरे क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए, इससे बता दो बोलता है फिर नहीं थोड़ा सा तो अच्छा होना चाहिए। नहीं हो जाएगा, जो बोल रहे थे सीईटी से एडमिशन पे थे अच्छे प्लस हो जाएगा, टेंशन मत लो। हुआ भी तो ये सितंबर में खत्म हुआ, उसके बाद 1 महीना इधर ही काउंसलिंग वगैरह उसमें चला गया, एडमिशन तो अभी भी हो रहे लास्ट कोई नहीं। हो गया? हाँ ये देख लो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से अप्रोच करना है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ये x² + 2, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे a अपॉन x+1 एंड bx + c, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर फंक्शन आएगा तो bx + c अपॉन x² + 2। अब कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो जब मल्टीप्लाई ये x² + 2 x+1 इनटू bx + c, ठीक है, ये आ जाएगा। अब x की जगह पे पुट कर देंगे माइनस, तो उससे क्या पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा a = -1, क्योंकि ये 3 और ये माइनस भी आ जाएगा। फिर उसके बाद हम x की जगह पे पुट करेंगे 0, वहां से हमें मिलेगा c, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1, ये कितना हो जाएगा 2a, मतलब चलो लिख लेते हैं 2a, और यहाँ पे आ जाएगा +c, तो ये -2, तो यहाँ से c = आ जाएगा 1, c भी मिल गया। अब उसके बाद x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है, 1 पुट कर दिया तो इधर 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3a, यहाँ पे आ जाएगा 2b + 2c, तो ये देखो यहाँ ये 1, ये -3 + 2b + 2, तो b = क्या आ जाता है 1, ठीक है भाई, b = 1 आ जाएगा। उसके बाद ये देखो इंटीग्रेशन बन जाएगा, a की वैल्यू -1 आ चुकी है, तो माइनस टाइम्स ऑफ dx अपॉन x+1, फिर उसके बाद b and c दोनों की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x+1 अपॉन x² + 2। तो इसको हम अब क्या करेंगे, इसको भी 2 में स्प्लिट कर देंगे, या तो सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। लीनियर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a * डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस c के फॉर्म में, वैसे जा सकते हैं या तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, प्लस x अपॉन x² + 2 dx प्लस dx अपॉन x² + 2, ये लिख लेंगे। अब देखो नीचे वाले का रिप्रेजेंटेशन ऊपर में लाया जा सकता है, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा -ln mod x+1, ये 1/2 टाइम्स ऑफ ln mod x² + 2, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में, तो ये ln आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स x/√2 + c, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर है इधर ऑनलाइन? यस सर। हाँ सर। अगला टाइम
उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के टाइप शुरू होते हैं, साइन। तो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप नेक्स्ट अंडर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा dx। फिर उसके बाद अंडर x माइनस अल्फा बीटा माइनस x dx। अगर ये इस टाइप के आएंगे, इसको करने का सब्स्टिट्यूशन भी एक तरीका है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से बहुत गंदा हो जाता है। सिंपल सा एक तरीका इसको करने का, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस अल्फा से, अंडर रूट x माइनस अल्फा से, तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, वो ऊपर में लीनियर एंड नीचे में क्वाड्रेटिक, तो लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, उससे इसको सॉल्व कर लेंगे। सेम चीज यहाँ पे। फिर उसके बाद एक और होता है x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन से किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट भी पता है ना, अंडर रूट के अंदर में क्या बनता है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। और एक और चीज होती है इसमें x माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस x, तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन से किया जा सकता है, लेकिन वो गंदा हो जाता है। वो गंदी चीज पुट करनी पड़ती है कि यहाँ पे अल्फा x की जगह पे अल्फा sin स्क्वायर थीटा प्लस बीटा cos स्क्वायर थीटा, वहां पे tan के टाइम से पुट करना, वो हटा, ये अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, रिजल्ट पता है। यहाँ पे क्या करना है, ऊपर नीचे मॉड अंडर रूट x माइनस अल्फा से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो वो बाहर आ जाएगा, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, अंडर रूट क्वाड्रेटिक, यहाँ पे भी लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और सॉल्व हो जाएगा। तो लिखो अब इसके क्वेश्चन। ठीक है, अगला ये है 2 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 3 dx।
हो गए? ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट देखो, इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 माइनस एक्स से, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स बाहर, अंडर रूट के अंदर में x माइनस 3 इंटू 2 माइनस एक्स dx, तो ये 2 माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3x dx, तो ये देखो यहाँ पे ये 2 माइनस एक्स अपॉन ये आ जाएगा x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब लीनियर को यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, 2 माइनस एक्स को a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2x प्लस b 5, हाँ 5x, ये 5x, तो ये 5 माइनस 2x, तो x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 है, तो -2a is equal to -1 एंड कांस्टेंट टर्म 5a plus b is equal to 2, तो यहाँ से a is equal to 1/2 आएगा एंड b is equal to 2 minus 5/2, तो -1/2 आ जाएगा b। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। अब उसके बाद ये देखो कैलकुलेट ये हो जाएगा इंटीग्रल, एक ही जगह पे 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये 1/2 into 5 minus 2x प्लस माइनस 1/2 अपॉन ये अंडर रूट के अंदर में 5x माइनस 6 माइनस x स्क्वायर dx, तो यहाँ से 1/2 बाहर ले लेते हैं पूरे में से, तो दो इंटीग्रेशन के सम के फॉर्म में स्प्लिट करते हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 5x माइनस 6 माइनस x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 5x माइनस 6 माइनस x स्क्वायर, एंड यहाँ पे अब हमें नीचे में परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे 25/4, तो यहाँ पे ये -6 है, उधर से आ जाएगा कॉमन, तो 25/4 ऐड किया माइनस किया, तो यहाँ पे ये 25/4 और ये अंदर में बन जाएगा x माइनस 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे -24 तो 1/4 आ जाएगी, ये 1/2, ये यहाँ पे 2 into अंडर रूट 5x माइनस 6 माइनस x स्क्वायर माइनस dx अपॉन ये आ जाएगा अंडर रूट 1/4 माइनस x माइनस 5/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स के फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्म है अंडर रूट के अंदर, तो ये 1/2 2 into अंडर रूट 5x माइनस 6 माइनस x स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x माइनस 5/2 अपॉन 1/2 प्लस c, तो ये इसका आंसर है फर्स्ट का। ये फर्स्ट का आंसर है। क्लियर है फर्स्ट? सेकंड और ज्यादा इजी, इसमें तो ज्यादा खतरा डाला, लेकिन x माइनस 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई बहुत इजी आ जाएगा। इसको तो तुम बिना वो लीनियर को इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किए भी कर सकते हो, वो x अपॉन वो करके उसे डिवाइड मल्टीप्लाई, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में है। ठीक है,
अगला हो गया। यहाँ पे अगले में इंटीग्रेशन x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, तो ऊपर नीचे x माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो वन रूट के बाहर, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अब इसको दो इंटीग्रेशन के फॉर्म में स्प्लिट कर देंगे, सम के फॉर्म में। ये एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इससे बस 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, मतलब नीचे वाले का नीचे में जो अंडर रूट का है उसका, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 2 तो रहेगा उसका, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई जो किया था, एंड जो इंटीग्रेशन आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाता है ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस c, यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस c। ठीक है, अब अगले में वो तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना है, उसके बाद क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, e की पावर x की जगह पे t। तो लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाला भी फॉर्म आएगा अंडर रूट के अंदर। तो अगले में ऊपर नीचे e की पावर x माइनस वन से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो e की पावर x माइनस वन अपॉन e की पावर 2x माइनस वन dx। ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे दो इंटीग्रेशन के सम के फॉर्म में इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, ये माइनस dx अपॉन e की पावर 2x माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे भी e की पावर x की जगह पे t पुट करेंगे, यहाँ पे भी e की पावर x की जगह पे है, लेकिन ये अलग रहेगा, ये थोड़ा अलग रहेगा, तो यहाँ इसके लिए इस इंटीग्रेशन के लिए e की पावर x की जगह पे t, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है। यहाँ पे ऐसी चीज है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, e की पावर x से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हम कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, e टू द पावर x या तो पुट कर दो डायरेक्ट, वो दी हुई है e की पावर x की जगह पे z, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, यहाँ पे e की पावर x dx इज इक्वल टू dz, तो dx इज इक्वल टू dz बाय z आ जाएगा, क्योंकि e की पावर x है, वो हम वहां पे इस dx की जगह पे आएगा, इस dx की जगह पे मतलब ये e की पावर x dx की जगह पे dt आएगा, तो ये इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट t स्क्वायर माइनस वन, और ये वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा dz अपॉन z इनटू अंडर रूट z स्क्वायर माइनस वन, ये तो हो जाएगा कैलकुलेट, ये आ जाएगा ln mod t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब इसकी बारी है, यहाँ पे ये लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसमें हम क्या करते हैं, लीनियर की जगह पे 1/t। ठीक है, तो t तो हो चुका है, तो z की जगह पे यहाँ पे हम 1/y पुट कर देंगे, क्योंकि x भी आ चुका है, z t भी हो गया, तो 1/y, तो यहाँ से dz इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/y स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा dy माइनस माइनस प्लस dy अपॉन y स्क्वायर, ये 1/y और यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा। अब ये y स्क्वायर ये y और यहाँ पे सब मेरे के पास जो है y है वो हो गया, तो यहाँ पे ये चीज बन जाएगी, ये तो आ गया है ln mod t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये जो आएगा अंडर dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, तो ये आ जाता है साइन इनवर्स के फॉर्म में, साइन इनवर्स y प्लस c, अब y की जगह पे 1/z, z की जगह पे e की पावर x, वो सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर है इधर ऑनलाइन? हाँ सर। यस सर। ठीक है।
आगे ट्रिग्नोमेट्री के टाइप्स है, तो ये लिख लो जल्दी से। ठीक है, अगला टाइप लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप dx upon a plus b into sin x plus c into cos x, ये इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसमें sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला पता है tan के टर्म्स में, तो वो हमें चाहिए होगा, तो यहाँ पे sin x की जगह पे पुट कर देना है 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, एंड cos x की जगह पे पुट कर देना है 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, ये पुट कर दिया। देन tan x by 2 की जगह पे t पुट कर देंगे, tan x by 2 की जगह पे t, मतलब sin x की जगह पे ये लेंगे, cos x की जगह पे ये लेंगे, और ये पूरा इक्वेशन एक बार इंटीग्रेशन tan x by 2 के टर्म्स में आ गया, फिर tan x by 2 की जगह पे t, और वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मतलब जो भी हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पता उसमें कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन क्वाड्रेटिक वाला। ओके, क्वेश्चन देखो, dx upon 1 plus cos x, dx upon 1 plus sin x plus cos x, इसको हम और बोल सकते हैं, इसको कर सकते हैं कुछ पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1 माइनस cos x, लेकिन बाकियों में थोड़ी करना पड़ेगा, बाकियों में नहीं जा सकता ऐसे। पहला मैं करके दिखा रहा था, दो तरीके वैसे इसको करने के, एक तो तुम डायरेक्टली इसको 1 माइनस cos x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे जब डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस cos square x, ठीक है नीचे में, और ये 1 माइनस cos square x होता है sin square x, फिर ये sin square x होता है, अब ये e, तो sin square x से जब डिवाइड करेंगे तो ये cos x square x माइनस cot x into cosec x dx, ये आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x, इसका था माइनस cosec, तो माइनस माइनस प्लस,
ये इसका आंसर है। ये तो तरीका हो गया एक। उसके बाद जो हमने इस टाइप में देखा तो उससे अगर करना है, ये मेथड 1 हो गई, मेथड 2 देख लो, किसी को करना है कि मेथड 2 यहाँ पे रख दो, तो इसको हम tan x/2 में कन्वर्ट करेंगे। तो यह आ जाएगा यहाँ पे dx अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और उसके बाद एलसीएम ले लेंगे तो ये इधर और ये ऊपर चला जाएगा फिर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ठीक है। तो ये tan स्क्वायर x/2 गया, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या होता है sec स्क्वायर x/2 और अपॉन में 2 है। अब ये sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे tan x/2, ये बाहर में 1/2 था, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1/2, तो डिवाइडेड बाय दिस प्लस c, तो यहाँ से 1/2 गया, तो यहाँ आ जाएगा tan x/2 प्लस c। भले ये दोनों दिखने में अलग है, लेकिन उसको हम ऐसे इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हाफ एंगल में कन्वर्ट करके। कन्वर्जन इसमें क्या करना पड़ेगा, ये साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन कॉस में, फिर उसकी जगह पे tan x/2, तो वहां से ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों सही है। तो ये थोड़ी सी चीजें हमें एग्जाम में देखने से, खास करके ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में, वो अलजेब्रिक फंक्शंस में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री का आता है इस मेथड से भी कर सकते हो, उससे ये आंसर उससे करोगे तो वो आंसर, लगता है कि हमने कुछ गलत किया, लेकिन गलत तो कुछ नहीं होता है, बस तरीके का डिफरेंस होता है। तो थोड़ा सा वो भी देख लिया करना, ऑप्शन अगर हाफ एंगल में तो उसी से जाना ज्यादा बेटर है, या तो इससे, और मान लो नहीं समझ में आ रहा तो उससे या इससे, फिर दोनों में से किसी एक से जाओ और फिर कन्वर्ट करने की कोशिश करो। बाकी के लोग जल्दी करो। सेकंड आ गया, सेकंड में देखो हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर रह जाएगा 1 प्लस 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, फिर उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 तो ऊपर, नीचे में ये 1 क्या बन जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, 2 tan x/2 है यहाँ पे, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
ये ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं sec square x by 2 और ये आ जाएगा 2 + 2 tan x by 2। अब ये देखो tan x by 2 का डिफरेंशिएशन ऊपर में है तो उसकी जगह पे हम पुट करेंगे t, तो यहाँ पे tan x by 2 = t, तो ये sec square x by 2 into 1 by 2 चेन रूल से sec square x by 2 into 1 by 2 x by 2 का आगे डिफरेंशिएशन into dx = dt, तो sec square x by 2 dx आ जाएगा 2 dt। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा यहाँ पे 2 dt, 2 कॉमन आके 1 + t, तो ये गया इसका इंटीग्रेशन ln mod 1 + t + c, तो ये आ जाएगा ln mod 1 + tan x by 2 + c। ठीक है, क्लियर है? अगला क्या होगा, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सर वो 2 sec square x by 2 का वो इधर इसमें कर देता है ना, पूरा सही क्या लेकिन वो इधर गलत उसमें अगला हो जाए। हाँ उसमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कॉमन मान रहे हैं। अगले वाले में ये आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देते हैं sec square, अब ये तुम्हें भी लिखना आना चाहिए। यहाँ पे 3 + 3 tan square x by 2 -8 tan x by 2, हाँ इसकी जगह पे tan x by 2 tan x by 2 ऊपर 1 + tan square x by 2 1 + tan square x by 2, यहाँ पे फिर वो ऊपर आ जाएगा तो sec square x by 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे tan x by 2 की जगह पे t, तो यह आ जाएगा यहाँ sec square x by 2 into 1 by 2 dx = dt, तो sec square x by 2 dx = 2 dt, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा यहाँ पे 2 dt अपॉन ये 3t square -8t + 3, 3t square -8t + 3 आ जाएगा। अब उसके बाद इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले 3 बाहर ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा 2/3 और ये इंटीग्रेशन dt अपॉन t square -8/3t + 1, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 2/3 dt अपॉन ये t स्क्वायर क्या है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें 16/9, नहीं हाँ 16/9 का, ठीक है 16/9 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये t - 4/3 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे 16/9 तो ये आ जाएगा -7/9, तो ये एक तरीके से देखा जाए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो यहाँ से 11 आएगा पहले लॉग में है नहीं, हाँ ये 2/3 1 अपॉन 2 into a, ये कितना आ रहा है √7/3, √7/3 ln mod p - 4/3 -√7/3 अपॉन p - 4/3 plus √7/3 plus c, तो ये 3 3 गया 2 2 गया, ये 1 upon √7 ln mod आ जाएगा p - 4/3 p - 4/3 plus c। ठीक है,
चलो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, अगला टाइप देखो dx अपॉन a प्लस b into sin square x plus c into cos square x, b into sin square x plus c into cos square x, ये c into cos square x, ठीक है। अगर ये आ रहा हो तो ऐसे इंटीग्रेशन में हम इसको करेंगे cos स्क्वायर से डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम cos स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे एंड फिर उसके बाद tan x की जगह पे ठीक, यहाँ पे डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by cos square x and then put tan x is equal to t, and then put tan x is equal to t। cos square से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में 1 अपॉन cos square से square x बन जाएगा, यहाँ पे a अपॉन cos square x x square x, तो उसकी जगह पे नीचे है बस, नीचे वाले को पूरे को tan में कन्वर्ट करना है, x square x की जगह पे tan square x plus 1, यहाँ पे tan square x, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो tan x का डिफरेंशिएशन ऊपर में हमें मिल चुका है, तो इस तरीके से इसका अप्रोच करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज इसमें और एक ऐड कर लेना, अगर ये रहेगा d into sin x cos x, ये भी अगर रहेगा, ये भी एक उसमें ऐड कर देना प्लस में, क्योंकि उसमें भी जब cos square x से डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है tan x, 4 cos square x और sin square x, ये लास्ट रहेगा आज के लिए, कल के मंडे में
थोड़ा सा ये होगा इनडिफाइनेट एंड डिफाइनेट शुरू हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा टॉपिक होगा? डिफरेंशियल कैलकुलस पहले खत्म कर लेते हैं पूरा। डिफरेंशियल इक्वेशन छोटा ही है वो, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हो जाएगा। फिर उसके बाद में एरिया अंडर नहीं, एरिया अंडर तो डिफाइनेट के साथ ही एरिया अंडर करो होगा, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बार कैलकुलस खत्म हो गया फिर अलजेब्रा का थोड़ा सा बचा रहता है, बाकी का करते रहेंगे फिर। तो पहला हो गया। पहले में अगर हम cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में तो sec स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे sec स्क्वायर x प्लस dx, तो इस sec स्क्वायर x की जगह पे tan x लिखना है हमें, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये 2 tan स्क्वायर x प्लस 1 dx, तो tan x की जगह पे t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, तो dt अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 1। अब ये tan इनवर्स, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स रूट 2t टोटल के अपॉन में रूट 2 प्लस t, क्योंकि t का कोएफिशिएंट रूट 2 है। अब t की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये पहला हो गया। दूसरे में पहले क्या करेंगे, cos 2x की जगह पे, हाँ यहाँ पे तुम वो कर लो 2 cos स्क्वायर x, तो आ जाएंगे। इसमें सेकंड में cos 2x की जगह पे 1 प्लस ये sin स्क्वायर x, इसकी जगह पे माइनस cos स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो वो बन जाएगा। या तो तुम ये भी कर सकते हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो वो आ जाएगा यहाँ से माइनस 1 प्लस 3 sin स्क्वायर x और 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। cos 2x की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, उससे बहुत इजीली वो कैलकुलेट होने वाला है, क्योंकि 1 1 गया, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 बाहर, dx अपॉन sin स्क्वायर x, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cosec स्क्वायर x dx, तो यहाँ से 1/3 माइनस cot x प्लस c, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला थर्ड,
sin 2x को पुट कर देंगे। हाँ sin 2x की जगह पे sin x plus cos x whole square minus 1। उससे क्या हो जाएगा? इजी नहीं नहीं है तो डायरेक्ट तो डायरेक्ट है ना, थोड़ा सा डिवाइड 2 sin x cos x, इसका जितना जो करना है उसको, वो इसीलिए मैंने ऐड करवाया था वहां पे d into sin x into cos x, इसी वजह से दोनों में दिख रहा है ना वो, तो वो भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड में dx अपॉन sin स्क्वायर x 2 sin x cos x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें भी हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ये sec स्क्वायर x, यहाँ पे ये बन जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x। अब यहाँ पे tan x की जगह पे ठीक उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx ऊपर में आई, तो ये आ जाएगा यहाँ पे dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2t, या तो इसको हम पार्शियल से कर सकते हैं या इसमें प्लस 1 माइनस 1 करके लिखिए, t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, मतलब प्लस 1 किया माइनस 1 किया, तो ये आ जाएगा 1/2 ln mod t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस 1 प्लस नहीं, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा और नीचे वाला कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो टाइप बाकी रह गए इसके, वो मंडे के दिन हम करेंगे एंड मंडे के दिन डिफाइनेट शुरू हो जाएगा। इधर ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी मंडे के दिन कल तुम्हारी टेस्ट होगी, सिलेबस ग्रुप पे डाल दिया है, उतना ही सिलेबस रहेगा। ठीक है, टाइमिंग आज शाम को पता चल जाएगा तुम लोगों को। ठीक, वही 4 से 6 ही लूंगा मैं क्लासेस, भले ही टाइम टेबल में आने दो लिख के, अपनी क्लास 4 से 6 होगी, मतलब 4 से 5:30, तो ऑफलाइन भी होता रहेगा, ज्यादा ये भी नहीं रहेगा यहाँ पे शोर शराबा। ठीक है।